हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने ये सोचा हुआ है कि हम एक यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं और हम उसके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन न्यूबीज़ के लिए है, यानी कि वो न्यू लोग जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आ चुके हैं या आने का सोच रहे हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये मैंने सब आपके सामने रख दिए हैं। ऑल द बेसिक थिंग्स, ऑल द बेसिक इक्विपमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए काम आती हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग, ये आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है। इसको हम सोल्डरिंग आयरन कहते हैं और इसको देसी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पाकिस्तान में भी और इंडिया वगैरह के अंदर भी काविया भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे पुराने लोग हैं जो मतलब कि काफ़ी पुराने लोग हैं वो इसको काविया भी कहते हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है तो आई होप कि आपको पता ही होगा, आई एम श्योर आपको पता होगा कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। अगर आप इसमें इतनी ज़्यादा परफेक्शन नहीं है आपकी तो आप ऑब्वियसली इसके साथ पंगे वगैरह करेंगे, डिफरेंट टांके वगैरह लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमारी होगी सोल्डरिंग आयरन यानी कि काविया। और इसके साथ हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होती है हमें सोल्डरिंग पेस्ट। ठीक है जी, इस तरह की हमें सोल्डरिंग पेस्ट चाहिए होती है और इसके अलावा ऑब्वियसली सोल्डरिंग वायर, क्योंकि इन चीज़ों की मदद से ही आप टांके वगैरह लगा सकते हैं, आप सोल्डरिंग वगैरह कर सकते हैं। तो पहला आइटम हमारा हो गया और ये है हमारा सोल्डरिंग एसेंशियल्स यानी कि काविया और इसके अलावा जो सोल्डरिंग पेस्ट है, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग पेस्ट एंड सोल्डरिंग वायर। ठीक है, इनको मैं रख देता हूँ अभी साइड पर। अब मैं आपसे बात करता हूं इसकी, ये क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं प्लायर। प्लायर जो होता है आपने देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे होंगे, ये हर घर में मौजूद है। इसको आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके पास होगा। अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली ये इतना महंगा नहीं मिलता, 300-400 रुपये का अच्छी क्वालिटी का आपको ये मिल जाएगा। ये मेरे पास स्मॉल साइज़ का है, बड़े साइज़ के भी होते हैं, इसके अंदर मेरे पास बड़े साइज़ का भी था बट वो मैंने यहाँ पर नहीं रखा। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। ये एक्चुअली काम आता है कहीं पर भी आपने कोई नट्स वगैरह कसने हैं, ओपन करने हैं, या फिर आप अगर कोई बिजली वाला काम कर रहे हैं, मीन्स कि अगर आप हाई वोल्टेज के ऊपर 220 वोल्ट्स AC के ऊपर काम कर रहे हैं या DC के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा पक्की होती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और काफ़ी ज़्यादा इंसुलेटेड भी होती है ये। तो आपको क्या होता है, करंट वगैरह नहीं लगता। तो ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये मैं साइड पे रखता हूँ। ओके, नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स। ये तो यार हर घर में ही होते हैं, ये स्क्रू ड्राइवर्स आप देख सकते हैं, ये हर घर में मौजूद हैं। एक ये वाला स्क्रू ड्राइवर मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें क्या है कि ये मैंने लिया था $1 शॉप से और इसमें क्या है कि एक तरफ तो ये देखें, ये 2 मुंह वाला है यहाँ से। ठीक है जी, और इसको मैं यूँ निकाल लूँगा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ है तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजीली जो पेच वगैरह हैं उनको खोल लेता है। 4 मुंह वाला भी है, ठीक है, यानी कि स्टार शेप वाला जो होता है ये आप देख सकते हैं, और इसके अलावा जो 2 मुंह वाला है ये। और ये भी हमारे जो ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें जो जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा या जहाँ पर स्क्रू को खोलना ज़रा मुश्किल है तो ये वहाँ पर यूज़ होता है। तो इस तरह का आपके पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये ज़रूर अपने पास रखें। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं मेरे पास, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं बट ये देख लें आप, ये इस तरह के। और ये टेस्टर आपके पास होने चाहिए लाजमी। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक पूरे का पूरा सेट है, ये भी मैंने $1 शॉप से लिया था, आपको भी ईजिली मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली टेस्टर का काम भी करते हैं, तो ये आपके पास लाजमी होने चाहिए डिफरेंट साइजेस के अंदर। मैं जब भी किसी ऐसी जगह पे जाता हूँ तो मतलब जैसे $1 शॉप हो गया, जहाँ पर सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, इस तरह की हार्डवेयर की चीज़ें जहाँ पर सस्ती मिल रही हैं, मैं ये ले लेता होता हूँ, क्योंकि टाइम के साथ साथ या तो ये घूम जाती हैं या फिर ये ख़राब भी हो जाती होती हैं। तो ये आपके पास हमेशा से होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स। अच्छा, स्क्रू ड्राइवर्स जो हैं, एक तो ये हैं बड़े वाले, एक ये किट मिलती है आपको, ये भी मैंने $1 शॉप से परचेज़ की थी और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी किट है। एक इसमें से गायब हुआ है, ये भी घूम जाते होते हैं यार, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है गाइस। दिस थिंग इज़ वेरी मच यूज़फुल, क्योंकि ये जो है ना, ये आपको हर तरह का जो छोटे से छोटा जो पेज, छोटे से छोटा जो आपका स्क्रू है उसको खोलने का ये काम करती है और ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आती है। आपने मेरा देखा होगा वीडियोस के अंदर, मैंने इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो ये आपके पास लाजमी ये वाला बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये था जी हमारा स्क्रू ड्राइवर सेट। इसको भी मैं यहाँ पर अभी साइड पर रख देता हूँ। ओके, नाउ वी हैव दिस ट्वीज़र।
ये ट्वीज़र कैसे काम करता है? ट्वीज़र एक्चुअली काम ऐसे करता है, इसको पहले मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली काम ऐसे करता है, आपने ये भी मेरी वीडियोस में देखा होगा, आपने कोई भी चीज़ पिक करनी है, आप किसी भी सर्किट के ऊपर काम कर रहे हैं और वहाँ पर कोई स्क्रू ड्राइवर नीचे गिर गया या फिर कोई भी आईसी है या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी कंपोनेंट है, रजिस्टर है, जो भी है, उसके अपने लेग्स को पकड़ना है वहाँ से या इसको अपने आपस में मोड़ना है, तो आप इसको ट्वीज़र को इस तरह से बड़े सफाई के साथ, ये ट्वीज़र जो है बगैर हाथ लगाए उस इक्विपमेंट को, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, सॉरी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ट्वीज़र भी आपके पास लाजमी तौर पे होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके काम में सफाई हो। आपकी जो वीडियोस हैं, अगर आप लेट्स सपोज अगर आप वीडियोस के ऊपर काम कर रहे हैं तो वीडियोस के अंदर भी आपकी सफाई हो, तो ट्वीज़र इज़ दी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, क्योंकि इससे आपको एक तो काम करने का मज़ा आएगा, ठीक है, आप इजीली इक्विपमेंट्स को पिकअप कर सकते हैं और इजीली आप अपने जो सर्किट्स वगैरह हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव दिस थिंग, ये लाइटर है एक्चुअली, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ दी लाइटर। और ये किस लिए काम आता है? ये हमारा जो लाइटर है ये काम आता है कि हम अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम वायर्स को आपस में जोड़ रहे हैं और वहाँ पर हम हीट श्रिंक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में अपनी यूज़ किया, आगे आने वाली वीडियोज़ में भी यूज़ करूँगा। तो वहाँ पर हमें वो जो छोटे वाला, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली वो वाला लाइटर तो आपके पास होगा, वो जो छोटे वाला होता है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। हीट श्रिंक के साथ साथ ये और भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ जो है वो जलानी पड़ रही है, मतलब कि किसी भी चीज़ को गर्म करना पड़ा, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इजीली मतलब आपको ये भी $1 शॉप से ये मैंने लिया था, ये इजीली आपको मिल जाएगा, 200-300 रुपये का आपको ये मिल जाता है, ठीक है। लाइटर हो गया, इसके साथ साथ जो है आपके पास ये लाजमी होना चाहिए गाइस, ये है हमारे पास ग्लू गन, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पुरानी हो चुकी है, बट इट्स स्टिल वर्किंग, तो पुरानी का तो कोई मसला नहीं है, काम कर रही है, तो ऑब्वियसली इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये ग्लू गन आपके पास होनी चाहिए और इसको मेरे ख्याल है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस काम आती है। ये भी आप जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसमें कोई भी चीज़ जोड़ने वगैरह के लिए आप इसको बिल्कुल सफाई के साथ, मतलब सफाई के साथ जोड़ने के लिए आप इसको काम में लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी ग्लू गन, इसको मैं साइड पे रखता हूँ। ओके, अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके बारे में। ये क्या है गाइस? ये एक्चुअली है वायर स्टिपर, ठीक है, इसको हम कहते हैं वायर स्टिपर। अब ये किस काम आता है कि यहाँ पर आपने वायर इंसर्ट करनी है, इसमें आप ये देख सकते हैं डिफरेंट इसमें लेवल्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको वायर को इंसर्ट करना होता है और इंसर्ट करने के बाद आपने इसको स्ट्रिप कर लेना होता है, मतलब कि पील ऑफ कर देना होता है। इससे क्या होता है कि वायर आपकी जो है वो डैमेज भी नहीं होती और आपका जो उसके ऊपर इंसुलेशन है वो आप इजीली उसको उतार लेते हैं। तो ये वायर स्टिपर आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। वायर स्टिपर के साथ साथ जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास ये वायर कटर, ठीक है। ये मेरे पास वायर कटर है, इस तरह का भी आप ले सकते हैं, डिफरेंट तरह के आपको मार्केट से मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये काफ़ी जो है जगहों पे ऊपर आप काम आता है, कंपोनेंट की लेग्स काटनी, आप कोई भी सर्किट बना रहे हैं उसके लिए काम आएगा, या कोई भी चीज़ जो है, कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वहाँ पर आपने कोई वायर काटनी है, वहाँ पर ये काम आएगा। काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ होता है, तो इससे अपने हाथ भी बचाना है। ओके, और ये है जी मेरे पास एक नाइफ़, ये भी आपके पास होनी चाहिए। और ये किस लिए, काफ़ी जगहों पे काम आती है गाइस। अगर कोई कंपोनेंट है पुराना हो गया, उसकी लेग्स जो हैं वो रफ़ हो चुकी हैं, रस्टी हो चुकी हैं, तो आपने सिंपली उसको उसके ऊपर से जो रस्ट है उसको उतार देना है, और काफ़ी जगहों के ऊपर ये काम आती है। तो ये इतनी सी नाइफ़ भी आपने रख लेनी है, आप खुद आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर्स के बारे में। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट मीटर्स हैं मेरे पास, और ज़्यादातर जो है वो हम यूज़ करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर्स ही, और रिकमेंडेड भी यही है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, डिजिटल मल्टीमीटर का फ़ायदा जो है वो ये होता है कि एक तो इसकी जो एक्यूरेसी है, हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। दूसरी चीज़ ये कि इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एक्यूरेट रिज़ल्ट, इजीली अंडरस्टैंडेबल, और एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये है हमारे पास एक एनालॉग मल्टीमीटर। ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एनालॉग मीटर के ऊपर काम करना पसंद करते हैं, और उनके लिए फिर यही है। क्योंकि मैं यही रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी और वैसे भी कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की तरफ जाएं, और डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर आप ज़रा थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, अच्छे वाला लें। जैसे ये यूनिटी का मेरे पास है, आप यूनिटी वाला लें। और इसके अलावा जो ये है, ये हल्की क्वालिटी वाला, इस तरह का आप बेसिक, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं उसके लिए तो ठीक है, बट ये जल्दी एक तो ख़राब हो जाता है,
दूसरी चीज़ ये होती है कि ये इतना एक्यूरेट हमें रिजल्ट नहीं देता। इसका जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो रेगुलेटर सा होता है ये ख़राब हो जाता होता है, इसकी बैटरी भी काफ़ी जल्दी चली जाती है, तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये वाला लें आप, यूनिटी का लें, और जो भी आप लें अच्छी क्वालिटी वाला लें, ठीक है। ये हमारे पास मीटर हो गए, ये आपके पास लाजमी तौर पे होना चाहिए। इनको मैं रख देता हूँ साइड पर। ओके, अब हमारे पास रह गया है जी एक और मीटर, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है हमारे पास क्लैंप मीटर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये क्लैंप मीटर है और इसकी काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं और काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल है। एक तो ये हमारे पास काम करेगा DMM यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर का। ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर लाइट भी है, एंड ये मैं ऑफ़ कर देता हूँ फ़िलहाल इसको। तो ये आपका एक तो काम करेगा, और दूसरा ये कि क्लैंप मीटर आपकी जो भी यानी कि आपका एम्पेयर्स हैं उसको ये मेजर करता है। आप अगर किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पे, ख़ास तौर पे सोलर के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अगर आप सोलर का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कितने एम्पेयर्स कंज्यूम हो रहे हैं, या UPS का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पावर का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ से आप इसको ईजिली यहाँ से क्लैंप कर देंगे और आपको जो उसके होंगे एम्पेयर्स होंगे, जो DC एम्पेयर्स होंगे, वो आपको मेजर आप करने के जो है वो ये काम आएगा, मेजर DC एम्पेयर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, एंड दिस इज़ ए मस्ट हैव इक्विपमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इसको भी मैं रख देता हूँ साइड पर। और अब हमारे पास रह गई है ये पावर सप्लाई। इसके बाद मैं हार्डवेयर टूल्स की बात करने वाला हूँ। तो गाइस, ये पावर सप्लाई है, ठीक है, वेरिएबल पावर सप्लाई। ये मैंने ली थी, ये भी यूनिटी की है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, इसकी जो रेंज है 0 to 30 तक है, 0 to 30 DC तक, और 5 एम्पेयर ये प्रोवाइड करता है। आपने कोई बैटरी चार्ज करनी है, कोई भी आपने काम लेना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। थोड़ी सी महंगी आती है ये, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर चीज़ें जो कि मैंने आपको दिखाई है, बट ये एक बेसिक चीज़ है। अगर आप खुद भी बनाना चाहें तो आप इसको बना भी सकते हैं। आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनमें मैं आपको इसको बनाना भी सिखाऊंगा। वेरिएबल पावर सप्लाई किस तरह से घर पर बड़े सस्ते में आप बना सकते हैं, और ये अगर आपके पास है तो इट्स वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो ये आपके पास होनी चाहिए। इसको मैं रख देता हूँ नीचे। ओके गाइस, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ हार्डवेयर इक्विपमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसकी। ये क्या है, ये आपके पास होना चाहिए। ये एक्चुअली ड्रिल मशीन है, और एक्चुअली ये है ड्रिल प्रेस। ड्रिल मशीन को आप ये देख सकते हैं, ड्रिल मशीन को मैंने ड्रिल प्रेस के अंदर लगाया हुआ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से उतार भी सकता हूँ। तो ड्रिल प्रेस आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि ये किसी भी तरह की ड्रिलिंग के लिए ईजीली और फास्टली आप कोई भी चीज़ जो है वो ड्रिल कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी 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 गुड थिंग। और ये जो ड्रिल प्रेस है, ये अराउंड आपको आई थिंक 3000 के अराउंड मिल जाएगा, अच्छे वाला। आप दराज से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये आपके पास होना चाहिए, ड्रिल मशीन एंड दिस ड्रिल प्रेस। ड्रिल मशीन एक तो ये है मेरे पास, और एक और ड्रिल मशीन होती है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर है। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मिनी ड्रिल मशीन, ठीक है। दिस इज़ दी मिनी ड्रिल, और ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की ड्रिल मशीन आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, उसमें ये यूज़ होती है। इसके अलावा अगर आपने इसके अंदर अदर चीज़ें आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसके अंदर डिफरेंट जो है वो टूल्स हैं। आपने किसी चीज़ को ट्रिम करना है, आपने किसी चीज़ को अगर जंग उतारना है किसी चीज़ के अंदर से, तो ये वहाँ पर यूज़ होती है। तो ड्रिल मशीन आपके पास होनी चाहिए, तो मिनी ड्रिल मशीन जिसको कहते हैं, अच्छी क्वालिटी की। और इसके अंदर डिफरेंट अदर चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगी जी हमारी मिनी ड्रिल मशीन। और इसके बाद है जी हमारे पास हार्डवेयर टूल्स में ये, इसको हम देसी लैंग्वेज में पाना भी कहते हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह से भी इसको कहा जाता है। सो ये एक्चुअली डिफरेंट जो है ना नंबर्स के यहाँ पर आप जो बोल्ट्स होते हैं उनको खोलने का काम आता है। इसमें 8, 10 और 12 नंबर का जो बोल्ट है, ये एक छोटे वाला है, ठीक है। ये मेरे पास ये भी है और एक ये भी है। 8, 10 और 12 नंबर के जो बोल्ट्स होते हैं आमतौर पे यही यूज़ होते हैं। कार बैटरी के अंदर ये यूज़ हो सकता है। इसके अलावा घर की जो बैटरी होती है, जो UPS की बैटरी होती है, उसके लिए यूज़ हो सकता है। अगर आपने अपने साइड मिरर्स को कसना है, कार में इसकी काफ़ी ज़्यादा वैसे यूज़ है, मतलब गाड़ी के अंदर आपके पास ये मस्ट होना चाहिए। और ऑब्वियसली बड़े नंबर वाला आपके पास होता है, जैसे आप टायर वगैरह चेंज करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है, ये भी आपके पास होने चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ जो कि हर घर में होती है, हैमर, ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एक डेडिकेटेड हैमर आपने अपने पास रखना है जो साफ़ सुथरा हो। घर वाला ज़रा गंदा हो जाता है, तो आपने, क्योंकि आपने हार्डवेयर का अगर काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अगर आपने हार्डवेयर पे काम करना है, तो वो ज़रा साफ़ सुथरी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आपका जो इक्विपमेंट है उसको जंग ना लगाओ और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो,
ठीक है। ओके, ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर साइड पर। और ये है जी मेरे पास एक हेक्स की का सेट, ठीक है, जिसको हम एल की भी बोलते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसकी आपको कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। एल की जो होती हैं, ये सब साइज़ेस जितने भी स्टैंडर्ड साइज़ेस हैं उन सब साइज़ेस के मेरे पास मौजूद हैं और ये आपके पास होनी चाहिए। ये भी मैंने $1 शॉप से बड़ा सस्ते में परचेज़ किया था। तो ये भी आपके पास एल की का जो सेट है, हेक्स की भी जिसको कहते हैं, इसका जो सेट है ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर साइड पर। ओके, तो गाइज़ अब मैं आपसे बात करता हूँ इसकी। ये क्या है? ये है हमारे पास एक हीट गन, ठीक है। तो इसको मैं पहले तो यहाँ से करता हूँ जी ओपन। ये है जी हमारे पास हीट गन। और हीट गन का आपको पता ही होगा कि ये क्या चीज़ होती है। ये आपने कोई भी मोबाइल फ़ोन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सील लगी हुई है उसको आपने ओपन करना है, जिसमें स्क्रूज़ वगैरह ना हो, आप इजीली इससे ओपन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी मेरे पास हीट गन है, लो हाई की इसके अंदर ऑप्शंस हैं। काफ़ी ज़्यादा ये बिल भी लेती है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये गर्म भी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि एक तो ये चीज़ मैंने आपको इसकी बताई कि ये कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर स्क्रूज़ नहीं लगे होते उसको आप अप्लाई करते हैं, उसका एक तरीका होता है अप्लाई करने का, आप उसको खोल सकते हैं। सेकेंडली, अगर कहीं पर सोल्डरिंग हुई हुई है बहुत सारी तो आप उसको वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने SMD कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना है तो ये हीट गन आप ये यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। ओके, तो हीट गन हो गई, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर साइड पर। ओके, अब हमारे पास है एक ये चीज़, ये एक अनदर, दिस इज़ अनदर हार्डवेयर टूल, और ये है जिगसॉ। इतनी ज़्यादा कॉमन चीज़ नहीं है ये, बट स्टिल ये भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कट नहीं रही है आपसे, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको प्रॉब्लम हो रही है कटने में, तो ये जो ड्रिल कह रहा हूँ, ये जो जिगसॉ है ये उसको नहीं छोड़ेगा, ये उसको आराम से कट कर लेगा, ठीक है। इसको भी चलाना एक काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल काम होता है, तो आप थोड़ा बहुत इसको मतलब यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप इसको चला सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ये चीज़ है। किसी को चीज़ को आपने राउंड में कट करना है, किसी को आपने लीनियरली कट करना है, तो ये जो है उसके लिए यूज़ होती है। एंड इट्स वेरी 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 यूज़फुल थिंग अगर आप इसको यूज़ करना अगर आपको इसको यूज़ करना आता हो तो। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसको अभी तक ठीक तरह से यूज़ नहीं करना है, मैंने रखी हुई है, बट स्टिल कभी ना कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली यूज़ करूँगा मैं इसको, और आपसे शेयर भी करूँगा कि मैंने किस तरह से इसको यूज़ किया। इसके साथ जो है वो ये कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये इसके ब्लेड्स वगैरह हैं, तो ये भी आपके पास होनी चाहिए। सो गाइज़ यही था अभी तक के लिए तो कि मस्ट हैव इक्विपमेंट्स के बारे में मैंने आपसे बात की है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एक तो स्क्रूज़ का सेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, हर तरह का नंबर आपके पास होना चाहिए। स्क्रूज़ के साथ साथ आपके पास जो है वो हार्डवेयर टूल्स में ड्रिल मशीन होनी चाहिए, और ऑब्वियसली आप अगर काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आपके पास जो सोल्डरिंग एसेंशियल्स हैं वो तो होने ही चाहिए। सो गाइस दैट्स ऑल दैट्स ऑल, और यही मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना था। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना चैनल, या फिर अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं, एंड वेट फॉर दी अदर वीडियोज़। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह काम करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड लाइक दिस वीडियो। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।